नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी कि द्वितीय श्रेणी शिक्षकों की पदोन्नति का मामला जैसे ही सरकार के जहन में आया, सरकार ने कुछ लोगों को पदोन्नति दी। शिक्षकों की बड़ी नाराजगी सामने आई और शिक्षक संघ उससे, और टीचर्स जिनको प्रमोशन मिले थे वो भी प्रमोशन का जो फॉर्मेलिटी है वो पूरा करने को तैयार नहीं थे, प्रमोशन लेने को तैयार नहीं थे। अब 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों के प्रमोशन की बात सामने आ रही है। शिक्षा मंत्री ने कहा है और सरकार जल्द ही इस पर फैसला करने जा रही है और जल्द ही 25,000 तृतीय श्रेणी शिक्षकों को पदोन्नति मिलेगी। तो क्या शिक्षक संघ इससे उनकी जो लंबी नाराजगी है वो दूर होगी? सरकार के कामों की रफ्तार इसमें नजर आएगी? क्या शिक्षकों को इससे थोड़ी राहत भी मिलेगी? ये तमाम सवाल है जिनका जवाब हमारे खास मेहमानों के साथ हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, नमित जैन जी, प्रवक्ता बीजेपी के, नारायण सिंह जी हैं, शिक्षाविद हैं आप, नवीन कुमार जी हैं, मुख्य महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम, और जगदीश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमित जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। आप बताइए, क्या ये फैसला है, सरकार कब तक इस पूरी कार्रवाई को करने जा रही है? जी मीना जी, देखिए, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया रेडवाना में कल कि हम इसमें सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे हैं और ये न्यायालय में विचाराधीन है, न्यायालय में मामला चल रहा है और ये अभी से नहीं, पिछले सरकार के समय से लगातार ये चला आ रहा था। लेकिन कमजोर पैरवी की वजह से पहले नहीं हो पाया था। लेकिन वर्तमान सरकार जो है, भजन लाल जी की सरकार, वो बिल्कुल पूरा इस पे ध्यान दे रही है और जो 25,000 शिक्षकों की पदोन्नति का मामला है उसमें मजबूत पैरवी करी है और शिक्षा मंत्री जी ने ये कहा है कि बहुत जल्द, यानी इसमें ज्यादा विलंब नहीं होगा, क्योंकि सरकार और जो कोर्ट में सरकार ने अपनी तरफ से जो साक्ष्य पेश किए है उसके हिसाब से लगभग 2 से 3 महीने में फैसला आ जाने वाला है और सकारात्मक फैसला आएगा। इसके बाद जो 25,000 शिक्षकों की ये पदोन्नति होगी और जो पदोन्नति होने के बाद 25,000 शिक्षकों के पद वो खाली होंगे और इसके अलावा भी जो पद उन दोनों को मिलाकर नई भर्ती भी निकाली जाएगी, ऐसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। जी मीना जी। जी, तो सत्तारूढ़ दल बड़ा आशान्वित है कि कोर्ट से फैसला सकारात्मक आएगा, यानी कि उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि सरकार ने पैरवी बड़ी जबरदस्त की है। इससे पहले की सरकार ने पैरवी नहीं की थी। नवीन कुमार जी। जी बिल्कुल। सभी को नमस्कार। जी इसमें नमस्कार। हाँ, मैडम, ऐसा नहीं है। सरकार ने तो खैर, सरकार जब चाहे जब पदोन्नति कर सकती है। कोर्ट का हवाला देना या कोर्ट के जरा जरा से मामले कोर्ट में अटके हुए हैं, सरकार अगर चाहे तो बहुत जल्दी वो सुलझ सकते हैं। अलग अलग तरह की रिट लगी हुई होती हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है ये कोर्ट का। लेकिन गवर्नमेंट जवाब पेश ही नहीं करती है, तारीखों पर इनके नुमाइंदे जाते ही नहीं है, अधिकारी जाते नहीं है, तो वो पेंडिंग पड़े रहते हैं। जिस दिन मानस बनाएगी सरकार उस दिन ही सारे कोर्ट केस खत्म हो जाएंगे और पदोन्नति का रास्ता खुल जाएगा। लेकिन शिक्षकों को 4-5 साल हो गए शायद पदोन्नति को, केवल थर्ड ग्रेड के नहीं, सभी कैडर के थे, जिसमें कुछ पदोन्नति अभी हुई हैं। वरिष्ठ अध्यापक से व्याख्याता, व्याख्याता से वाइस प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल से प्रिंसिपल की पदोन्नति 2-2 साल की इन्होंने की है, जो कि पिछले 4 साल से 5 साल से बकाया चल रही थी। इस कदम का हम सरकार का स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत अटका हुआ काम था, ये इन्होंने किया, इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी के भी बचे हुए हैं। 4 साल की पदोन्नति होनी थी जिसमें 2 साल की हुई है, तो 4 साल के 2 साल की बाकी है, उसको भी साथ के साथ करें। थर्ड ग्रेड शिक्षकों में दो तरह। नवीन जी, सब्र का फल मीठा होता है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जब आप खुद बोल रहे हैं कि सरकार का सब रुख बिल्कुल बिल्कुल सकारात्मक नहीं, है। जो सरकार ने काम किया उसका धन्यवाद देते हैं। पिछली सरकार नहीं कर पाई थी इसको, लेकिन सब्र जी के साथ साथ हमारे संघर्ष का भी फल है ये। सब्र बिल्कुल, तो है ही, बिल्कुल, लगातार हम भी बिल्कुल, संघर्ष कर रहे हैं इस चीज के लिए। निश्चित रूप से। नारायण सिंह जी। तृतीय श्रेणी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की, मैडम एक मिनट लूंगा मैं, तृतीय श्रेणी हाँ, शिक्षकों की मेन समस्या जो है वो है स्थानांतरण। इसमें भी दो तृतीय श्रेणी शिक्षक होते हैं, एक होता है लेवल 1, एक होता है लेवल 2। लेवल 1 जो एसटीसी होता है उसका कोई प्रमोशन नहीं होता, उसको आप कहीं प्रमोशन नहीं कर सकते, उसका पदोन्नति उसको नहीं दे सकते क्योंकि वो एसटीसी होता है। तो ऐसे शिक्षक, उनको प्रमोशन करना तो उनको लाभ है,
वो सरकार से बार बार मांग कर रहे हैं, हर तरह से हर संगठन के लिए बोल रहा है कि इनके तो स्थानांतरण करें। प्रमोशन होने से थर्ड शिक्षक ज्यादा खुश नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आर्थिक लाभ तो जीरो है, आर्थिक लाभ तो 1 रुपया देना नहीं है। वहां तक तो हम पहुंच चुके वो लोग, तो समय पे पदोन्नति नहीं हुई। अब रही बात, वो इसलिए उम्मीद कर रहे हैं कि हम सेकंड ग्रेड में आ जाएंगे तो हो सकता है कोई नजदीक घर के आसपास पहुंच जाए। तो सेकंड ग्रेड का स्थानांतरण भी मंत्री महोदय बोले हैं कि केवल संभाग स्तर पर ही होगा। नियम भी खैर यही है, संभाग तो होता है। तो कोटा संभाग का आदमी कोटा में ही रहेगा, वो अपने गृह जिले में तो आ ही नहीं सकता। तो उनकी मेन डिमांड जो है वो ये है कि किसी तरह से हम अपने गृह जिले पहुंचे। नारायण सिंह जी, मैंने पिछली चर्चा में भी कहा था, इस बार फिर उस बात को वापस समझना चाहती हूँ। जब हमने सरकारी सेवा का विकल्प चुना है तो हम क्यों चाहते हैं कि हम अपने गृह जिले में रहें? पूरा प्रदेश हमारा है और सरकार जहां चाहे वहां हमें लगा सकती है। हर व्यक्ति अगर सिर्फ यही सोचता रहा कि मैं मेरे घर में, मेरे जिले में, मेरे गृह जिले में मुझे अवसर मिले, तो फिर काम कैसे होगा? देखिएगा मीना जी, मैं आपको कहना चाहूंगा, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। भाई गृह जिले में क्यों, लेकिन ये सरकार और राजनीतिक दलों की एक अलग ही तरीका होता है। ये अपने चहेतों को घर गृह जिले नहीं अपने घर के पास ही क्यों लगा लेते हैं? उनके लिए कोई कानून नियम और कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि उनको भी जहां नौकरी लगी है वो रहने दें। ऐसा क्यों होता है? मतलब जब आप नियम अपने चहेतों के लिए तो तोड़ देते हैं और आम शिक्षक जिसका कोई रखवाला नहीं है वो गृह जिले में नहीं आए या दूर का दूर ही रहे, ऐसा नहीं चलने वाला है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा, जैसे अभी ये प्रमोशन वाला मसला है, 25,000 के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी ने कहा है, हम स्वागत योग्य कदम है उनका, हम मानते हैं, उन्होंने पैरवी करने के लिए कहा है और ये हो जाएगा। लेकिन 25,000 नहीं, तृतीय श्रेणी का शिक्षक 1 लाख से भी अधिक है जिनका प्रमोशन नहीं हो रहा है। और हमने आपको पिछली बार आपके चैनल पे ये आवाज उठाई थी कि आप वेतन पूरा दे रहे हैं, सेकंड ग्रेड का वेतन दे रहे हैं, फिर आप उनको सेकंड ग्रेड का नाम क्यों नहीं दे रहे हैं? प्रमोशन से मतलब ये थोड़े ना होता है कि आप प्रमोशन करके आप उनको सेकंड ग्रेड के लिए कहीं और विदेश भेजोगे। आपको रखना तो यही राजस्थान में है, राजस्थान के स्कूलों में रखना है, उनसे सेकंड ग्रेड के सब्जेक्ट पढ़वा लीजिएगा आप और उनको प्रमोशन दे दीजिएगा। आपके सेकंड ग्रेड में जब वैकेंसी होगी तभी तो आप थर्ड ग्रेड का देंगे, वो होना संभव है? संभव नहीं है। तो मैं आपको मीना जी ये कहना चाहूं कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों के साथ राजस्थान की सरकार पहले भी सौतेला व्यवहार करती थी और फिर कर रही है। इनके बारे में सिर्फ सोचते हैं, लेकिन जब समय आता है तो ये सिर्फ अपने चहेतों को अपने मन मर्जी के स्थान पर लगाते हैं, कोई पॉलिसी नहीं बनाते हैं और डिजायर सिस्टम फिर लागू होने वाला है। ये मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं। माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं निवेदन करता हूं कि आप अगर पॉलिसी बना देते हैं तो राजस्थान के इन शिक्षकों का एक बहुत बड़ा सौभाग्य होगा और आपको हमेशा याद रखेंगे। पॉलिसी बना करके तृतीय श्रेणी शिक्षकों का प्रमोशन और उनका स्थानांतरण कर देंगे तो हम आपका स्वागत, आपके यहाँ आकर के हजारों शिक्षकों की संख्या में आएंगे और आपका स्वागत करेंगे। जी, तो एक तो बहुत बड़ा मुद्दा ट्रांसफर पॉलिसी का है, क्योंकि ये बात नारायण सिंह जी की समझ में आती है कि कुछ जो सरकार सत्ता में बैठे हुए लोगों के करीबी लोग होते हैं, उन्हें मौका मिलता है, उन्हें उनकी पसंदीदा जगह मिलती है और बाकी आम आवाम जिसकी इतनी पहुंच नहीं है वो परेशान रहता है। तो ऐसे आम व्यक्ति, आम शिक्षक भी तो आम व्यक्ति ही है, उसके जहन में ये पीड़ा आना लाजमी है कि मैंने कौन से बुरे कर्म किए थे, अमुक व्यक्ति तो पहुंचा हुआ है अपने घर, मैं इतना दूर बैठा हूं। अगर एक ट्रांसफर पॉलिसी होगी जिसमें सबके साथ समान व्यवहार किया जाएगा तो ये बात किसी के जहन में नहीं आएगी, जो कि बहुत सही भी है। कई प्रदेशों में ट्रांसफर पॉलिसी बनी भी है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाई थी। खुद मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा था कि ये कितना बड़ा व्यापार बिजनेस ट्रांसफर का है। तो इस व्यापार को रोकना वाकई में राजकुमार शर्मा जी बहुत मुश्किल होता है किसी भी सत्तारूढ़ दल के लिए और किसी भी सरकार के लिए।
अभी की भजन लाल सरकार उसे कैसे मुमकिन बनाए, क्या ऐसे प्रयास करें जो आपकी सरकार नहीं कर पाई थी, लेकिन अब शिक्षकों के हितों में मौजूदा सरकार को करना चाहिए। मेरा जी, सरकार को सबसे पहले ट्रांसफर पॉलिसी बनानी चाहिए और पॉलिसी के अंदर ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। राजकुमार जी के यहाँ पर पावर कट है, लाइट चली गई है, बिजली की परेशानी है। देखिए जयपुर राजधानी में बैठकर भी कितनी मुश्किलें हैं प्रदेश का। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, पूरे प्रदेश का क्या हाल होगा। नमित जी जरा गौर करिए और अपनी सरकार को अलर्ट भी करिए। मीना जी मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि ये पिछली बार भी जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ऐसे राजकुमार जी गायब हो जाया करते थे, इनके यहाँ लाइट चली जाया करती थी। अरे और नमित जी प्लीज 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 कुछ मीना जी, जैसे आपने बोला वैसे मैंने जवाब दिया। आपका सवाल भी ऐसा ही था जी, आपका सवाल भी ऐसा था कि पता नहीं राजकुमार जी कहाँ बैठे हुए हैं, जयपुर में है। एक बार ध्यान रखिए नमित जी, एक बार ध्यान रखिए, सत्ता में जो भी होगा उससे ये कहने का अधिकार खत्म हो जाता है कि पिछली सरकार ने ऐसा किया इसलिए हम ऐसा कर पा रहे। अरे भाई, आपको सत्ता इसीलिए दी क्योंकि पिछली सरकार ने अच्छा नहीं किया था, इसलिए हम कर रहे हैं ना, लेकिन बताना जरूरी है। जब तक डॉक्टर के पास जाते हैं, मीना जी आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर पूछता है क्या खा के आए थे, पहले क्या तुम्हारे को डायबिटीज था क्या? आप डॉक्टर है, आप हमसे सवाल कर रही है तो हम आपको जवाब देंगे ना कि पहले की पीड़ा क्या थी। मेरा पेट दर्द हो रहा है तो मैंने 3 साल पहले क्या खाया था, 2 दिन पहले क्या खाया था, आप पूछोगे ना, वही जवाब दे रहा हूं मैं। तो ये बड़ा फाल्ट है 3 लोगों ने जो काम किया। मीना जी मैं भी जयपुर में बैठा हूँ। नमित जी मैं ऐसा सवाल नहीं पूछती, सत्तारूढ़ जी मीना जी आप ऐसे पूछ रहे हैं, आप खुद जयपुर में बैठे हैं, मैं भी जयपुर में बैठा हूँ, मेरे यहाँ तो बिजली नहीं जा रही। अमित जी एक बात आप ध्यान दे लीजिए, न्यूज 24 की किसी भी चर्चा में हम विषय को भटकाने का काम नहीं करते हैं। सीधी सीधी बात है, सरकार इसलिए आपकी है क्योंकि पिछली सरकार ने काम नहीं किया था, इसलिए आपसे अपेक्षा है, उम्मीदें हैं, जनता की आशाएं हैं, इसलिए आप उन पर बात करिए। पिछली सरकार क्या गोली करके गई, अभी की बात करेंगे मीना जी। आप जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी आप हमसे सवाल करती थी, इसलिए मैं कह रहा हूँ तब भी मुझे याद है, मेरे पास एक रिकॉर्ड है आपका, तब भी आप विपक्ष से सवाल किया करती थी। कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगता है आप सवाल करिए, लेकिन आपने सीधा आरोप लगा दिया, आपने विपक्ष की भूमिका निभाई, आपने सीधा आरोप लगा दिया कि देखिए जयपुर में बैठे राजकुमार शर्मा जी, पता नहीं जयपुर में बैठे हैं, झुंझुनू में बैठे हैं। आपको अपने पूर्वाग्रह दूर करने पड़ेंगे नमित जी। मैंने तो सीधा सवाल राजकुमार जी से पहला ये कहा है कि आपकी सरकार में ट्रांसफर पॉलिसी नहीं बना पाए। मैंने तो राजकुमार जी से सीधा ये कहा है कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा मंत्री को सीधा सीधा कहा था कि कैसे ट्रांसफर बिजनेस चलता है। अब आपके पूर्वाग्रह दिमाग में, उसका मेरे पास कोई इलाज थोड़ी है, मैं उसकी डॉक्टर थोड़ी हूँ पूर्वाग्रहों की, मैं फैक्ट शीट पे बात करती हूँ। फैक्ट शीट ये है कि आज की तारीख में आपकी सरकार अच्छा काम कर रही है। दोनों पहले के मेहमानों ने आपकी तारीफ की है, आपको बधाई दी है, आपको खुश होना चाहिए उस बात से, और जो परेशानी है उसको सुनना चाहिए। अब परेशानी ये है कि 1 लाख का है, जबकि धैर्य धीरे धीरे होता है सब कुछ। 25,000 का हो रहा है तो 1 लाख का भी होगा, शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। इसलिए मैंने नवीन जी की बात पर कहीं उनके साथ खड़ी नहीं हुई, लेकिन आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि सारे पत्रकार खाली आपका गीत गाएं, ना वो संभव है ना वो संभव होगा, ये समझ लीजिए। मीना जी हम चाहते भी नहीं है, ये परंपरा हमने शुरू भी नहीं करी है, ये परंपरा हमने शुरू भी नहीं की है, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा नहीं है, ये हमारी परंपरा नहीं है। हमारे हर सवाल का जवाब देते हैं, हमारी परंपरा नहीं है ये आप गलत आरोप लगा रही है, ये आपको बोल रही है, ये हमारी परंपरा नहीं है। बाकी हम इंटरव्यू आपके सवाल का जवाब देने आए हैं, कोई इंटरव्यू देने नहीं आए। आप जो सवाल करेंगे उसका जवाब देंगे, वही देना ना। मैं उसके लिए हम डिबेट पर आते हैं, सभी चैनल्स पर जाते हैं, लेकिन तो कुछ गलत लगेगा, आप हम पर आरोप लगा सकती है, आप हम पर आरोप लगा सकती है, लेकिन कुछ गलत लगेगा तो हम बीच में बोलेंगे। मीना जी केवल सुनने नहीं आए हैं, आपके सवालों का जवाब देंगे, लेकिन कुछ गलत लगेगा तो बोलेंगे। नारायण सिंह जी बिल्कुल सही कहा आपने, विषय पर बने रहते हैं। विषय हमारा है शिक्षकों को क्या इस सरकार के फैसले से थोड़ी राहत मिल रही है। ये बड़ी खुशखबरी राजस्थान सरकार की तरफ से जो है, उससे क्या शिक्षक थोड़ा राहत में है। लेकिन शिक्षकों का सबसे बड़ा इस वक्त यक्ष प्रश्न है कि आप 25,000 कर दें चाहे 50,000 कर दें, क्योंकि होना तो 1 लाख है।
तृतीय श्रेणी का 1 लाख अध्यापक इंतजार कर रहा है, लेकिन शुरुआत कहीं से होती है। 25,000 एक बहुत अच्छा फिगर है। अब बात ये है कि ये 25,000 का प्रमोशन हो भी जाएगा, तब भी परेशानी शिक्षकों की बची हुई है, और वो परेशानी है ट्रांसफर पॉलिसी, जिसकी सबसे बड़ी शिक्षकों को चिंता है। सवाल ये है कि पिछली सरकार लाख प्रयासों के बाद भी ऐसा नहीं कर पाई थी। मौजूदा सरकार ने चुनाव से पहले बहुत वादे भी किए थे। सवाल ये है राजकुमार शर्मा जी, जो मैंने आपसे पूछा था, जिसमें नमित जी बीच में बोले कि आपकी सरकार नहीं कर पाई, ये पूरे प्रदेश को पता है। मौजूदा सरकार करे, ये पूरे प्रदेश की अपेक्षा है। आपकी सरकार क्यों नहीं कर पाई थी और मौजूदा सरकार कैसे इसे मुमकिन बनाए? विपक्ष के नाते आप थोड़ा प्रकाश डालिए, रोशनी डालिए इस पे। मीरा जी, ट्रांसफर पॉलिसी तो बननी चाहिए, चाहे सरकार कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की। और जहां तक शिक्षकों की आप बात करते हैं, शिक्षकों में मैक्सिमम महिलाएं भी होती है। पॉलिसी बननी चाहिए। थर्ड ग्रेड टीचर के ट्रांसफर लंबे समय से नहीं हो पा रहे हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। सरकार ने 25,000 लोगों का टीचर्स का प्रमोशन करने की बात कही, ये अच्छी बात है प्रमोशन के बहाने। लेकिन जैसा मेरे साथी कह रहे हैं कि लगभग 1 लाख से ऊपर थर्ड ग्रेड के टीचर हैं, तो सरकार इन संख्या को बढ़ाए, 1 लाख के आसपास सब लोगों का प्रमोशन करे। और जो महिला कर्मचारी है, उनका ट्रांसफर उनके निवास स्थान से 50 किलोमीटर दूर करे, और पुरुष का ट्रांसफर 100 किलोमीटर दूर से नहीं करे। बस 50 और 100 क्या होता है मीना जी, हम सब कर्मचारी हैं, और कर्मचारियों के पढ़ाने के साथ साथ उसका अपना परिवार का दायित्व भी होता है। परिवार में बहुत सारी समस्याएं होती है कि जब से कोरोना आया उसके बाद से बहुत सारी समस्याएं बढ़ गई है। आर्थिक समस्याएं भी रहती है, स्वास्थ्य की समस्याएं भी रहती है, माता पिता भी घर में होते हैं, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी पड़ता है। मैं सरकार से आग्रह करूंगा, शिक्षा नीति ऐसी बनाई जाए, ट्रांसफर पॉलिसी ऐसी बनाई जाए, टीचर्स के मामले को लेकर के महिला कर्मचारी का ट्रांसफर 50 किलोमीटर के दायरे में किया जाए और पुरुष का 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाए। अच्छे शिक्षक रहेंगे, उनका मन अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो अच्छे से ढंग से पढ़ा पाएंगे वो। पर अगर वो इन्हीं सब कामों में लगेंगे नहीं, तो बच्चों का नुकसान होगा। सरकार ने जो 25,000 प्रमोशंस की बात कही है, अच्छी बात है। इस संख्या को और बढ़ाएंगे तो शिक्षकों को लाभ मिलेगा। जी, नवीन कुमार शर्मा जी, राजकुमार जी ने कुछ बातें शिक्षकों के हितों की जो की है, निश्चित रूप से ट्रांसफर पॉलिसी की जहां बात है, कई बार उसको लेकर आप लोगों के साथ सरकार और सरकारी कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षा मंत्रियों के साथ इसको लेकर मंथन हुआ। ट्रांसफर पॉलिसी का ड्राफ्ट भी मोटा मोटी तैयार है। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री को कितना समय इस नई ट्रांसफर पॉलिसी को, जिसका आप सब लोगों को इंतजार है, राजस्थान के पूरे शिक्षा जगत को इंतजार है, कितना समय लगना चाहिए जेन्युइनली किसी राज्य की सरकार को या मौजूदा शिक्षा मंत्री को इस वक्त इस फैसले को लेने में? अब मैडम मुश्किल से 1 महीने का समय लगना चाहिए। सभी संगठनों को बुलाएं, एक मीटिंग रखें। अभी हम मिलकर आए थे, तो शायद हमको 17 तारीख के लिए कहा गया है कि 17 को हम शिक्षक संघों से बात करेंगे बुलाकर। तो सभी संगठनों को बुला लिया जाए, उनसे बात की जाए, और उनसे सबसे जो भी उनके ड्राफ्ट तैयार हैं संगठनों के पास, वो उनसे सुझाव ले लिए जाए और एक कमेटी बना के उसको अमली जामा पहना दो। लेकिन दो बातें हैं, अभी आपने पहले भी कहा किसी डिबेट में भी, अभी भी नारायण जी से हमारे मित्र हैं, उनसे वो आपने पूछा कि शिक्षक ये इस तरह से होता है कि उसको राजस्थान में कहीं भी लगा दो। जब जॉब लगती है तो वो ये वादा करता है कि मुझे कहीं भी लगा दिया जाए। ठीक है, ये सवाल हमसे तो ठीक है, जायज है। हम कहते जब पॉलिसी आप बनाओगे तो उसमें सारी चीजें तय होंगी ना, कि हमें एक स्कूल में 3 साल रहना है कि 4 साल रहना है, तो हमारा माइंड तैयार रहेगा, हम अपने आप चले जाएंगे, कोई सवाल ही नहीं उठाएगा इसको। लेकिन ये बात क्यों आती है? क्योंकि अपने चहेतों को, जैसे अभी नारायण जी ने कहा इस बात को, उनको तो आप यहाँ घर के बगल में बिठा दोगे, गोदी में बिठा दोगे, और जो रिश्तेदार हैं आपके उनको बिठा दोगे, और बाकी जो वर्कर है, वास्तव में आप एक विद्यालय में जब हम विकास करते हैं, भामाशाहों से पैसा मांग के लाते हैं, उसका विकास करते हैं, और विकास करने के बाद आपका एक चहेता आता है, बोले इसको यहाँ लगा दिया, इसको हटा दो आप। ये उसमें राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, डिजायर सिस्टम बंद होना चाहिए। दूसरी बात, हमसे तो आप कई बार सवाल कर लेते, एक सवाल मेरा आपसे है मीना जी, आप हमसे सवाल कर लेते हैं इस बात को कई बार कि आपको जहां लगाए वहां जाइए, क्यों नहीं जाते हो आप? क्या कभी किसी विधायक से पूछा है माननीय से कि आपको ये मंत्रालय में नहीं मिला तो आप नाराज हो गए? आपको सेवा करनी है तो इसी मंत्रालय में कर लो ना, वो वाला मंत्रालय क्यों चाहिए आपको? उनसे कभी सवाल किया आपने?
नवीन कुमार जी, हमारा काम सबसे सवाल पूछना है, क्यों क्योंकि क्यों सुनो, क्यों चाहे मंत्री मैडम, चाहे मंत्री महोदय हो, चाहे चाहे मुख्यमंत्री चाहे हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, हमें ये मेरी प्रिविलेज मेरी मिला है, हमने ये काम ऑफ मेरी किया एक है बात, कि हम सवाल कर मेरी सकें। तो एक बात जी सुनिए, चाहे वो मंत्री जी हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, चाहे वो सरकारी कोई भी कर्मचारी हो, सभी सरकारी खजाने से वेतन लेते हैं। जो सरकारी खजाने से वेतन लेता है उसके नियम एक जैसे ही होने चाहिए, जी क्योंकि उनको नवीन भी जी, सरकारी खजाने से वेतन मिलता है, हमको भी मिलता है। नवीन जी, आप फिर विषय से भटक रहे हैं। हर तो कार्य आपका की सवाल, प्रवृत्ति, नहीं प्लीज, आपको ये समझना पड़ेगा, हर कार्य की प्रवृत्ति अलग है, हर कार्य से समाज की अपेक्षाएं अलग हैं। टीचर से जो काम की बिल्कुल अपेक्षा है विधायक से वो नहीं है, विधायक को जो काम करना है वो कलेक्टर को नहीं करना है। इसलिए हर सेवा के लिए अलग नियम, कानून, कायदे सब बने हुए हैं। सवाल ये है कि शिक्षक जिस जिस मकसद के साथ इस प्रोफेशन में शिक्षक बनता है और सरकार शिक्षक से जितनी अपेक्षाएं करती हैं, उनके बीच में एक तालमेल बेहतर बना रहे, शिक्षक पढ़ाई पर ध्यान दे सके। एक तो सबसे बड़ी परेशानी हमारे शिक्षक समाज की है, और आई एम श्योर आप सब इससे सहमत होंगे, क्योंकि हम सब समाज का हिस्सा हैं। बड़ी संख्या में टीचर्स जब ज्वाइन करते हैं तो साथ साथ दूसरी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मन से टीचर बनने वालों की संख्या तुलनात्मक रूप से उतनी बड़ी नहीं है। नारायण सिंह जी, आप इस बात को और ज्यादा सही करिएगा, आप ज्यादा बेहतर ढंग से बता पाएंगे। दूसरी बात, जब आप शिक्षक बन गए हैं तो जो मेरा सवाल है वो ना किसी रसूखदार को उससे पीछा छुटा पाएगा, ना कोई साधारण। भाई सवाल ये है कि हर दिन शिक्षा मंत्री सिर्फ ट्रांसफर डिजायर ही पूरी करता रहे। सीएमओ से डिजायर आएगी तो काम होगा, शिक्षा मंत्री के यहाँ से होगा तो डिजायर होगा, विधायक के यहाँ से होगा तो काम होगा। ये सारी चीजें बंद हो, इसी के लिए तो ट्रांसफर पॉलिसी की बात आ रही है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में हमने देखा, बड़ा जबरदस्त वहां पे तुलनात्मक रूप से, सिर्फ तुलनात्मक बातें होती हैं, किसी प्रदेश की दूसरे प्रदेश से, किसी जिले की दूसरे जिले से, किसी प्रोफेशन की दूसरे प्रोफेशन से। आपकी शिकायत हो सकती है कि विधायकगण या कर्मचारी दूसरे या आईएएस ऑफिसर जिस तरह से काम करते हैं, आप लोगों को उस तरह से काम करने का अवसर या जो भी, लेकिन उन शिकायतों का यहाँ संबंध नहीं है, क्योंकि आपके काम की नेचर अलग है, उनके काम की नेचर अलग है। अब आपके काम की नेचर को समझते हुए शिक्षा विभाग को आपका ध्यान रखना चाहिए। बुनियादी मुद्दा ये है, शिक्षक जगत बच्चों के भविष्य पे फोकस कर सके, आपकी जरूरत ये है, आपका सबसे बड़ा प्राइमरी फोकस ये होना चाहिए कि शिक्षक जितने हैं वो बच्चों के, राजस्थान के बेहतर भविष्य के लिए क्या कर सकते हैं। नारायण सिंह जी, अगर ट्रांसफर पॉलिसी 1 महीने की समयावधि में बन सकती है, जैसा कि यहाँ नवीन जी ने कहा है, तो आप लोगों ने सरकार से और शिक्षा मंत्री से मांग भी की होगी कि अब समय रहते ट्रांसफर पॉलिसी पर सरकार एक, कहीं ना कहीं एक मत दिखाए, एक विचार दिखाए, एक दृढ़ता दिखाए और ट्रांसफर पॉलिसी लेकर आए। देखिएगा मीना जी, मैं आपको कहूँ अपने ही चैनल पे और एक और दूसरे चैनल पे मैं डिबेट में था, तो चर्चा यही हुई थी। तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने ये वादा किया था कि हम 1 महीने के अंदर अंदर 1 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में पारदर्शी ट्रांसफर पॉलिसी तृतीय श्रेणी शिक्षकों की ला देंगे। और हमने भी ये कहा था कि हमेशा एक नियम है कि मई के महीने में ग्रीष्मावकाश शुरू हो जाता है, और ग्रीष्मावकाश के दौरान ये स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, करनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां होती है, टीचर्स भी उसमें अपना मेंटली पूरी तरह से एडजस्ट हो जाता है कि मेरा स्थानांतरण होगा और मेरे को यहाँ से वहां जाना है, परिवार सहित तो उसको यहाँ से वहां कहीं जाना है, तो ताकि शिक्षण व्यवस्था में कोई व्यवधान पैदा नहीं हो। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि आज अप्रैल का 13-14 तारीख होने को आ रही है, अब राजस्थान की सरकार कब तो पॉलिसी लाएगी, कब स्थानांतरण के आवेदन मांगेगी और कब स्थानांतरण करेगी। ढाक के 3 पात वही वाली स्थिति आ जानी है, ट्रांसफर पॉलिसी बन नहीं पाई है और अब की बार स्थानांतरण हम अपने हिसाब से करेंगे, और ये मंजूर नहीं है। क्यों मंजूर इसलिए नहीं है ना कि आपको बताऊं मीना जी, मैं तृतीय श्रेणी शिक्षकों से मैं बहुत पूरी तरह से गहराई में जानता हूं। 1998 से 11 जिले हैं डार्क जोन के हमारे, उन जिलों के टीचर्स का 98 में वो जवान गए थे, बुजुर्ग होने को आ गए, उनका आज तक वो बेचारे अपने गृह जिले में नहीं आ पाए।
जिनमें बाड़मेर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऐसे जिले हैं। इसी तरह से नॉन टीएसपी और टीएसपी क्षेत्र के वो शिक्षक जो कम से कम ये देख रहे थे कि हमें भी कहीं ना कहीं आसपास के शहरी क्षेत्र में कभी जाने का मौका मिलेगा, 20-20 सालों से उनका स्थानांतरण नहीं हो पाया। तो क्या होना है, क्या नहीं होना है, कोई मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। इस कोई स्थिति तो क्लियर करे कि हम स्थानांतरण की पॉलिसी 1 मई से पहले पहले ला देंगे या 15 मई को लाएंगे। अब मई के महीने में ट्रांसफर होने हैं, ये निश्चित है। अगर ये करेंगे तो ये छुट्टियों में ही करेंगे। छुट्टियों के बाद में एक सीधा सा बहाना बन जाता है। अब शैक्षणिक सत्र शुरू हो चुका है, शिक्षकों का और शिक्षार्थियों का व्यवधान होगा शिक्षा में। तो मीना जी, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूँ, माननीय शिक्षा मंत्री जी को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आगे आकर के सारी चीज को स्पष्ट करना चाहिए और जिससे कंफ्यूजन पैदा नहीं हो और राजस्थान का शिक्षक सरकार के मामले में सरकार से अपना लाइजनिंग बनाए रखे। जी, नमित जैन जी। जी मीना जी, देखिए बिल्कुल सही कर रहे हैं, नारायण सिंह जी ने भी सही कहा है और नवीन कुमार जी ने भी जो बात कही है कि स्थानांतरण पॉलिसी बननी चाहिए और इसके लिए माननीय मंत्री मदन दिलावर जी ने पहले भी कहा है और अभी 8-10 दिन पूर्व भी उन्होंने बयान दिया था कि हम ट्रांसफर पॉलिसी बना रहे हैं और जून माह से पहले, नया सेशन शुरू होने से पहले तृतीय श्रेणी शिक्षकों का ट्रांसफर कर दिया जाएगा और जो तबादला किया जाएगा वो संभाग स्तर पे किया जाएगा। संभाग स्तर पे करने का मतलब मैं बता दूं कि जैसे मेरे घर में एक महिला है, उनका अभी वो चित्तौड़गढ़ से आगे लगभग यहाँ से 400 किलोमीटर दूर 8 साल से वो नौकरी कर रही है। तो हमें भी तकलीफ होती है। मैंने भी 2-3 बार माननीय मंत्री जी को कहा कि इनको कैसे भी करके डेपुटेशन पे, उन्होंने मना कर दिया कि जब तबादला खुलेगा सभी महिलाओं को, आप देखिए कम से कम भी 350 दिव्यांग जो है, जो विकलांग है, दिव्यांग है, उनका तबादला तुरंत प्रभाव से जो उनके घर के नजदीक कर दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश थे कि जो भी दिव्यांगजन है, जो घर से दूर है, नहीं जा पाते हैं, उनको घर के नजदीक कर दीजिए। ऐसे ही महिलाओं की बात आती है और ऐसे ही राजकुमार जी ने कहा कि महिलाओं को 50 किलोमीटर पर कर दीजिए। बिल्कुल सभी शिक्षक संघ को बुला रहे हैं, उनसे बैठकर वार्ता कर रहे हैं और जल्दी इस मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा क्योंकि मुद्दा बहुत बड़ा हो चुका है और बहुत पुराना हो चुका है। क्योंकि अगर अभी तबादला नहीं होगा तो फिर 1 साल तक तबादला नहीं हो पाएगा क्योंकि शैक्षणिक आपकी सत्र बात से चलते समय। नमित जी, आपकी बात से ये समझ में नहीं आया कि ट्रांसफर पॉलिसी सरकार कब तक ला रही है? जी मीना जी, यही बता रहा हूं मैं, ट्रांसफर पॉलिसी के लिए ही बात कर रहे हैं, शिक्षक संघों को बुला रहे हैं, उनसे चर्चा की जाएगी किस तरह से तबादला, क्योंकि शिक्षक संघ हमेशा इसमें इन्वॉल्वमेंट रखते हैं। जो इनकी बात होती है तबादला नीति, जो शिक्षकों की 3rd ग्रेड की जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। और डिपार्टमेंट की तबादला नीति नहीं है या 2nd ग्रेड की नहीं है या व्याख्याताओं की नहीं है। मुख्य मुद्दा वो तृतीय श्रेणी शिक्षकों का है। वो अगले 1 महीने के अंदर अंदर सुलझा लिया जाएगा और इनके तबादले खोले जा रहे हैं, ये माननीय मंत्री जी ने कहा है। नारायण सिंह जी, आप वो तारीख देख लीजिएगा जब 1 महीने का किसी दूसरे प्रवक्ता ने कहा था और आज नमित जैन जी बोल रहे हैं 14 अप्रैल है। 1 महीने का मतलब मई में कहीं आते आते 15 मई के आसपास स्थिति साफ हो जाएगी, क्योंकि आप शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, आप बेहतर फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करना आपका काम है, हमारा काम तो सरकार तक आम व्यक्ति की आवाज को पहुंचाना है, उन बुनियादी मुद्दों को जनता के सामने रखना है जिनसे जनता परेशान है और सरकार के साथ साझा करना है, क्योंकि समाधान सरकार को करना है। राजकुमार हम शर्मा जी, आखिरी सवाल आपसे। शुभकामनाएं देते हैं। मैं आपको बताएं, अगर मई में 15 मई से पहले ट्रांसफर पॉलिसी भी आ जाएगी और स्थानांतरण के आवेदन मांग लें तो हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे और राजस्थान का तृतीय श्रेणी शिक्षक सरकार का आभार मानेगा कि स्थानांतरण पॉलिसी आ गई, स्थानांतरण हो रहे हैं। क्योंकि पूरा राजस्थान का तृतीय श्रेणी शिक्षक बहुत उद्वेलित है, बहुत परेशान हो रहा है। आप प्रिंसिपल्स के कर देते हैं, 2nd ग्रेड के कर देते हैं, लेक्चरर्स के ट्रांसफर कर देते हैं। हमारे साथ में क्या दुश्मनी है? हमारे साथ में क्या उनके साथ में सौतेला व्यवहार अपनाया जाता है? क्यों? क्या या तो आपसे अगर ये विभाग नहीं संभलता है तो और किसी को दो भाई। कम से कम ये तो नारायण देखो जी, कि आप इंतजार ये खत्म होने वाला है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है और हर घर में शिक्षक है, तृतीय श्रेणी के हर घर जुड़ा हुआ है शिक्षा के उससे। तो सभी लोगों को इंतजार है उस समय का कि जल्द से जल्द तबादला खोले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, राजकुमार अगर शर्मा बताया जी, तो बहुत बहुत राजकुमार शर्मा जी, आपकी आखिरी टिप्पणी। मीना जी, सरकार ऐसा करती है तो निश्चित तौर पे राजस्थान के शिक्षक कर्मचारियों में उत्सव का माहौल होगा।
हर घर में शिक्षक है। बिल्कुल हमारे जैन साहब मेरे साथी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन ये 15 मई से पहले करने की बात कर रहे हैं तो बड़ा आनंद आ जाएगा। ऐसा होना चाहिए। राजस्थान में शिक्षकों के साथ बहुत दुर्व्यवहार हो रहा है। 20-20, 25-25 साल हो गए, एक जिले में रखे हुए हैं वो। नारायण सिंह जी सही कह रहे थे, जवान गए थे वहां बुजुर्ग हो गए। जो टीएसपी नॉन टीएसपी जो इलाके हैं, इस जवानी तो से बाद में बुजुर्ग का जवानी से बुजुर्ग अवस्था की तरफ बढ़ते हुए 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रहे। आप भूलिएगा मत राजकुमार शर्मा जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इस वक्त वो ये कि ट्रांसफर पॉलिसी राजस्थान के शिक्षकों की इस वक्त सबसे बड़ी चिंता और सबसे बड़ी मांग है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा इस पर जितनी जल्दी काम करेंगे, राजस्थान के शिक्षकों को ही सिर्फ राहत नहीं मिलेगी, नई पीढ़ी जिसे शिक्षा देकर तैयार करते हैं शिक्षकगण, उनको भी कहीं न कहीं एक बेहतर शिक्षा की तरफ जाने के लिए रास्ते खुलेंगे। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।